नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरजीत एजुकेशन पे। आज एक बात करेंगे, शिक्षा के लेकर के एक कहानी आप लोग को बताएंगे। विद्या के महत्व पर एक कहानी है, बात करेंगे, प्रकाश डालेंगे उस पर। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करते। राजा अत्यंत बलवान था, अतः अकेले ही शिकार पर जाता था। शिकार करते करते शाम हो गई। अचानक आसमान में बादल घिर आए और तेज बरसात होने लगी। इतने में सूरज भी ढल गया। अंधेरे में रास्ता भटक गए। राजा रास्ता भटक गए और भूख प्यास से बेहाल होकर एक स्थान पर बैठ गए। राजा बहुत चिंतित था कि तभी देखा सामने से 3 बालक चले आ रहे हैं। राजा ने तीनों को अपने पास बुलाकर कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, प्यास भी लगी है, रास्ते से भटक गया हूँ, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगी? राजा की बात सुन तीनों बालक दौड़कर अपने घर गए और खाने पीने के साथ कुछ समय बाद लौटे। यानी खाना पीना का सामान लेकर के कुछ देर के बाद लौटा बच्चा। राजा ने अपनी भूख शांत करने के पश्चात कहा, मैं तुम तीनों को आभार यानी धन्यवाद देता हूँ। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इतना सुनकर पहला बालक बोला, मुझे बंगला गाड़ी चाहिए ताकि मैं चैन से जीवन बिता सकूं। दूसरे ने कहा, मुझे ढेर सारा रुपया और जेवर चाहिए ताकि इस दरिद्रता से मुझे छुटकारा मिल सके। राजा ने कहा, अवश्य तुम जो भी चाहो वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इतना कहकर राजा ने तीसरे बालक की ओर रुख किया, तुम भी कहो तुम्हें क्या चाहिए। तीसरे बालक ने कहा, महाराज मुझे धन दौलत की लालसा नहीं है, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरी बस एक इच्छा है। महाराज ने कहा, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं पढ़ना चाहता हूँ। तीसरा बालक ने बोला, मैं पढ़ना चाहता हूँ, विद्या अर्जित करना चाहता हूँ। महाराज ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए आश्रम भिजवा दिया। कुछ समय बाद वो एक विद्वान बन गया और खुशी खुशी राजा ने उसको अपने दरबार में रत्न की उपाधि के साथ स्थान दिया। वहीं बाढ़ आ जाने से दूसरे दोस्त का बंगला गाड़ी सब तहस नहस हो गया। जो उसका 2 दोस्त था, जो राजा से बंगला गाड़ी ये सब मांगा था, बाढ़ आने के कारण वो सब बह गया बाढ़ में। वापस वह फिर से दोबारा दरिद्र हो गया, गरीब हो गया। तीसरे का भी धन अब ख़त्म होने लगा था। जो धन मांगा था एक दोस्त ने, उसका भी धन धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। आखिर रखा हुआ धन कितना दिन तक चल सकता है? विद्वान मित्र एक दिन पुराने दोनों मित्र से भेंट करने गए और दोनों को उसने दरिद्र अवस्था में देखा। दोनों विद्वान मित्र से उसकी खुशहाली का कारण पूछने लगे। विद्वान ने बताया, तुम दोनों ने राजा से धन मांगा, जो कि मैं जानता था कि एक दिन समाप्त हो जाएगा, अतः मैंने राजा से विद्या रूपी धन मांगा था। यह धन सदैव मेरे साथ रहेगा, कभी न खर्च हो सकेगा। धन ने मुझे मान सम्मान और प्रतिष्ठा सभी से धनवान बना दिया। इसी विद्या के कारण मुझे धन और मन सम्मान प्रतिष्ठा सभी दिलवाई। दोनों मित्र अब अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे। इसलिए कहा जाता है कि विद्या एक अमूल्य धन है जो कभी समाप्त नहीं होती, अपितु बढ़ता ही जाता है। आप इसे दूसरे को जितना बताओगे उतना आपका विद्या बढ़ता जाएगा। ये कमने की चीज़ नहीं होती है। आज के युग में भी विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर कोई विद्वान है तो अपने शिक्षा के बल पे वह अपना जीवन खुशी से और समृद्ध तरीके से बिता सकता है।
यह सीख हर एक युवा को लेनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी शिक्षा जरूरी ग्रहण करें, शिक्षा जरूर ग्रहण करें। शिक्षा के बल पर मान, सम्मान और समृद्धि मिल सकती है, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति का धन एक न एक दिन तो खत्म होगा और वह फिर से खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षित होना ज़रूरी है। आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।